स्वागत है आपका याकूब 4 अध्याय के दूसरे दिन के अध्ययन में। आज हम 4 और 5 आयतों को देखेंगे। कल हमने बात की थी कि हमें निराशा होती है, ऐसा महसूस होता है कि कुछ है जो हमें नीचे की ओर खींच रहा है, हमें गड्ढे में लेकर जा रहा है, और हम विश्वासी होते के नाते चाहते हैं कि परमेश्वर इसमें से हमें सिर्फ उबारे ही नहीं, हमें वो ऊंचाई पर लेकर जाए। पर परमेश्वर इसमें से हमें बाहर निकाल सके उससे पहले हमें उन चीजों को समझना होगा जो हमें नीचे लेकर जाती हैं, और ईमानदारी से स्वीकारना होगा, क्योंकि जब तक परमेश्वर हमें इस गड्ढे से नहीं निकालेंगे हमको वो ऊंचाई पर नहीं ले आ सकता। कल हमने सबसे पहली चीज को देखा था, और वो हमारे खुद के अंदर में होती है, वो है हमारी स्वार्थी वासना। हमारी खुद की स्वार्थी वासना है जो अंततः हमें सिर्फ निराश करती हैं। हम कभी भी अपने स्वार्थी लालसा से वहां नहीं पहुंच पाएंगे जहां परमेश्वर हमें लेकर जाना चाहता है। और आज हम याकूब 4 के 4 से 5 आयतों में देखेंगे कि इस संसार में कुछ है जो हमें नीचे की ओर खींचता है, और उससे हमें अवगत होने की आवश्यकता है। सुनिए याकूब 4 3 से 4। व्यभिचारियों के सदृश आचरण करने वाले अनिष्ठावान लोगों, क्या तुम यह नहीं जानते कि संसार से मित्रता रखने का अर्थ है परमेश्वर से बैर करना? जो संसार का मित्र होना चाहता है वह परमेश्वर का शत्रु बन जाता है। क्या तुम समझते हो कि धर्म ग्रंथ अकारण कहता है कि परमेश्वर ने जिस आत्मा को हम में समाविष्ट किया उसको वह बड़ी ममता से चाहता है? अब सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि याकूब जब संसार बोल रहा है उसका मतलब क्या है। यहां याकूब इस भौतिक संसार की बात नहीं कर रहा है, इस पृथ्वी की बात नहीं कर रहा है। संसार का अर्थ है जो संसार के लोग जिस तरह से जीवन जीते हैं, उनके जीवन जीने का जो दर्शन होता है, फिलोसॉफी होती है, एक जीवन जिसमें परमेश्वर की कोई भी भूमिका नहीं होती, परमेश्वर के बिना जीवन, एक जीवन जीने का दर्शन या तरीका जो परमेश्वर के बिना है। तो संसार का अर्थ यह भौतिक संसार नहीं, इसके लोग भी नहीं है, पर एक बिना परमेश्वर के जीवन जीने का तरीका है। याद रखिए, यीशु इस संसार में एक मनुष्य बनकर आया और वह पापियों का दोस्त था। वह उन लोगों के दोस्त थे जो संसार में हैं। तो हमें संसार के लोगों की भी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यीशु पापियों के दोस्त थे, पर उनकी इस संसार के तौर तरीकों से कोई भी दोस्ती नहीं थी। उनकी इस संसार के सोचने के तरीके से कोई भी दोस्ती नहीं थी। उस तरीके से उनकी कोई दोस्ती नहीं थी जो परमेश्वर के बिना हो। बाइबल बताती है कि एक समय में यीशु पर विश्वास करने से पहले हम सब ऐसे ही जीते थे। हम उन भगवानों की पूजा करते थे जो हमारे खुद के हाथ के बनाए हुए हैं, जो परमेश्वर नहीं है। हम शायद परमेश्वर करते थे, पर उसके साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं था। हमें लगता था कि जीवन में जो कुछ भी करना है हमें ही करना है। सच्चाई यह है कि परमेश्वर हमारे जीवन का हिस्सा था ही नहीं। याकूब कहता है संसार से मित्रता, संसार से दोस्ती का मतलब है कि परमेश्वर से बैर रखना, उसके शत्रु बनना। यहां वह यह नहीं कह रहा है कि जो लोग चर्च के बाहर हैं उनसे दोस्ती ना करो। वह यह भी नहीं कह रहा है कि जो लोग अभी तक विश्वास में नहीं आए हैं उनसे दूर रहो, उनसे दोस्ती नहीं करो। ऐसा नहीं कह रहा है। वह कह रहा है कि इस तरह के जीवन जीने के तरीके में मत लिप्त हो जाओ जो परमेश्वर को जीवन का हिस्सा नहीं बनाता। तो प्रश्न यह है कि मैं इस संसार से दोस्ती किए बिना इस संसार में कैसे रह सकता हूं? क्या याकूब कह रहा है कि मैं संसार में किसी भी चीज का आनंद नहीं ले सकता? क्या मैं बढ़िया खाना नहीं खा सकता? क्या मैं अच्छी जगहों पे घूमने नहीं जा सकता? क्या मैं उसका आनंद नहीं ले सकता? क्या संसार से मित्रता न करने के लिए मैं इस संसार में जो कुछ भी है उसका आनंद नहीं ले पाऊंगा? इसका मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो कुछ भी परमेश्वर ने बनाया है हम उसका आनंद अवश्य ले सकते हैं, उसने हमारे लिए ही बनाया है। यह संसार परमेश्वर की ही तो रचना है, पर हमारी दोस्ती इस संसार में प्रचलित जीवन शैली से नहीं हो सकती, जो परमेश्वर के द्वारा नहीं पर मनुष्य के द्वारा बनाई गई है। आपको मैं उदाहरण देता हूं। स्विट्जरलैंड आपने सुना होगा, एक बहुत ही खूबसूरत देश है। सुंदर सुंदर पहाड़ हैं, सुंदर वादियां हैं, और आप मान लीजिए बहुत मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, और फिर पूरे परिवार को लेकर आप स्विट्जरलैंड घूमने जाते हैं छुट्टियां मनाने के लिए। आप वहां की वादियों में आप टहल रहे हैं, घूम रहे हैं,
और हो सकता है आप सोचने लगे कि आप वहां पर पहुंचे कैसे। अगर आपकी सोच कुछ इस प्रकार है, देखा मैंने इतनी मेहनत की, कितना बुद्धिमानी से पैसा कमाया और अब यहां घूमने आया हूं। मैंने वो कर दिखाया जिसका अधिकतर लोग केवल सपना देखते हैं। मैं अपनी तकदीर का मालिक हूं, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। अगर आपकी सोच यह है तो आप संसार की तरह सोच रहे हैं। इस पूरे विचार में जो आपने सोचा, इसके अंदर परमेश्वर तो है ही नहीं, बस आप ही आप हैं। आपकी मेहनत, आपका सपना, आपका घमंड। पर यहीं पर आपकी सोच परमेश्वर को महिमा भी दे सकती है। धन्यवाद परमेश्वर कि तूने मुझे काबिलियत दी मेहनत करने की, बुद्धि दी कि मैं इतना पैसा जोड़कर यहां आ पाया पूरे परिवार के साथ। और इस बात के लिए भी धन्यवाद देता हूं कि सारे प्रबंध सही से हो गए, सही से टिकट मिल गया। बहुत कुछ गड़बड़ हो सकती थी, परिवार का कोई सदस्य वो बीमार पड़ सकता था, पर तूने सबको स्वस्थ रखा और हम यहाँ पे इन खूबसूरत वादियों के बीच में परिवार, सब परिवार हम आनंद मना रहे हैं। धन्यवाद परमेश्वर इस मेरे परिवार के लिए। धन्यवाद परमेश्वर जो इतनी खूबसूरत पृथ्वी तूने बनाई है। अंतर देखा आपने दोनों सोच में, दोनों नजरिए में। बाइबल में यहां लिखा है कि अगर आप संसार के मित्र हैं तो आप परमेश्वर के बैरी हैं, उसके शत्रु हैं। इतने कठोर शब्द क्यों? क्योंकि एक विश्वासी के रूप में आपका परमेश्वर से गहरे प्रेम का रिश्ता है, निष्ठा का रिश्ता है। और जब आप इस प्रेम और निष्ठा के विपरीत जाते हो तो आप इस रिश्ते को नुकसान पहुंचा रहे हो। इसीलिए याकूब 4 आयत शुरू ही करता है ये कहते हुए, व्यभिचारियों के सदृश आचरण करने वाले अनिष्ठावान लोग। याकूब याद दिलाता है कि पाप व्यभिचार है। हम जानते हैं कि व्यभिचार पाप है, व्यभिचार करना पाप है, हम जानते हैं, क्योंकि व्यभिचार पारिवारिक रिश्तों की बुनियाद पर आघात करता है। पर याकूब बता रहा है कि हर पाप दरअसल व्यभिचार ही है। हर पाप में व्यभिचारिता है। कैसे? क्योंकि आप इस संसार के तौर तरीकों के साथ आपका एक अफेयर चल रहा है। परमेश्वर ने आपको बनाया है ताकि आप उसके साथ एक प्रेम पूर्ण संबंध में रह सको, और उसको छोड़कर आप इस संसार के सोचने के तरीके के साथ संबंध जोड़ लेते हो। यह आयत हमें याद दिलाती है कि हर पाप, हर एक पाप परमेश्वर के प्रेम को नकारता है। अगर आप किसी भी चीज से परमेश्वर के अलावा आप उस तरह से मित्रता करते हो, उसको प्राथमिकता देते हो, तो आप पहली आज्ञा को तोड़ रहे हो। पहली आज्ञा, दूसरी आज्ञा, तीसरी को, तीनों को तोड़ रहे हो आप। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हमारा परमेश्वर के साथ संबंध एक मालिक और नौकर का या दास के जैसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा एक बहुत ही घनिष्ठ रिश्ता है उसके साथ, जैसा कि एक पति पत्नी का होता है, जैसे पिता और संतान का होता है। और इसलिए पाप परमेश्वर के दिल को तोड़ता है। हम लोगों में से कई हैं जो ये सोचते हैं कि परमेश्वर वहां ऊपर बैठा है और आपको देख रहा है, इंतजार कर रहा है कि कब आप गलती करें और वह आप पर आग बरसाकर आपको नष्ट कर दे, भस्म कर दे। इसमें उसको बहुत मजा आएगा। मुझे याद है बचपन में घर में बहुत सारे मच्छर थे हमारे और उन मच्छरों को मारने में मुझे बहुत मजा आता था। लोग सोचते हैं परमेश्वर को भी वैसा ही मजा आता है दंड देने में। नहीं, ये सच्चाई से बहुत दूर है। जब भी हम पाप करते हैं परमेश्वर का दिल टूट जाता है, क्योंकि वह हमारे साथ एक प्रेम पूर्ण रिश्ता चाहता है। इसलिए पाप व्यभिचार है, पाप प्रेम के विरोध में है। पर इतना ही नहीं, याकूब कहता है कि जो संसार का मित्र बनता है वह परमेश्वर का शत्रु बन जाता है। क्यों? क्योंकि संसार की सोच बिना परमेश्वर के है, वह परमेश्वर के विरोध में है, वह परमेश्वर के साथ उसका हमेशा युद्ध है। और जब आप संसार से मित्रता करते हो, आप उस युद्ध में शामिल हो जाते हो। याकूब बता रहा है कि कितना खतरनाक है संसार की तरह सोचना। आप यह नहीं सोच सकते कि थोड़ा सा पाप चलता है, थोड़ा सा कर भी दिया तो मैं अपने पड़ोसी से तो बेहतर हूं। हम कई बार ऐसा ही सोचते हैं और यह संसार की सोच है। पर परमेश्वर हमारे साथ एक रिश्ते को देखता है। पाप का अर्थ है कि हम उसके खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं और इस तरह से उसके दोस्त न रहकर हम दुश्मन बन जा रहे हैं। अगर हम बात करें निष्ठा की, तो निष्ठा 100% होनी चाहिए। 99% नहीं हो सकती, वो 100% होनी चाहिए। और अगर कुछ क्षण हम उस पाप को, अगर मैं वैसे देख पाऊं जिस तरह से परमेश्वर देखता है,
मुझे समझ में आएगा कि पाप कितना घिनौना है। और परमेश्वर मेरी मदद कर, मेरी प्रार्थना है ये कि मैं पाप को उस नजर से देख पाऊं जैसे कि तू देखता है, ताकि मेरे पाप करने की जो अंदर इच्छा है वो खत्म हो जाए, उसके पाप के प्रति मेरी वितृष्णा हो जाए मेरे को, कि उसकी तरफ मैं देखूं भी ना। पाप संबंधों को तोड़ता है। इसलिए 5 आयत में याकूब कहता है, क्या तुम समझते हो कि धर्म ग्रंथ अकारण कहता है कि परमेश्वर ने जिस आत्मा को हम में समाविष्ट किया उसको वह बड़ी ममता से चाहता है। अब यह अनुवाद पूरी तरह से ठीक नहीं है। दूसरे हिंदी के अनुवादों में तो और भी ज्यादा कंफ्यूजन है, क्योंकि यह बाइबल में अनुवाद की दृष्टि से एक बहुत ही कठिन आयत है। इस आयत का मैं अगर शाब्दिक अनुवाद करूं तो यह कुछ ऐसा होगा कि वह ईर्ष्या से, परमेश्वर ईर्ष्या से उस आत्मा की इच्छा करता है जिसे उसने हम में रहने के लिए दिया है। पुराने नियम में भी परमेश्वर कहता है कि मैं एक ईर्ष्यालु परमेश्वर हूं। निर्गमन 34:14 में परमेश्वर कहता है कि तू किसी अन्य देवता की वंदना ना करना। प्रभु जिसका नाम ईर्ष्यालु है, एक ईर्ष्यालु परमेश्वर है। अब यहां ईर्ष्या का मतलब क्या है? परमेश्वर कैसे ईर्ष्या कर सकता है? क्योंकि ईर्ष्या करना तो गलत है। इसके बारे में हम थोड़ी देर से बात करते हैं, पर इस आयत में जो समझने में कठिन है वह है आत्मा। क्या याकूब यहां हमारी मनुष्य की आत्मा की बात कर रहा है या फिर पवित्र आत्मा की, जो उसने हर यीशु विश्वासी को दी है? अब इसका अर्थ यह हो सकता है कि जो पवित्र आत्मा उसने हमारे अंदर दी है वह उसको लेकर ईर्ष्यालु है। पर अगर यह हमारी मानवीय आत्मा है तो भी मतलब वही है कि परमेश्वर ईर्ष्या से, जलन से हमारी आत्मा से भक्ति और समर्पण चाहता है। पर यह शब्द ईर्ष्या हमें दुविधा में डाल देता है, हमें परेशान करता है। परमेश्वर कैसे ईर्ष्यालु हो सकता है? क्योंकि ईर्ष्या का तो हम ईर्ष्या गलत भावना से इस्तेमाल करते हैं ना। जब हम बात करते हैं ईर्ष्या की तो हम इसे हमेशा स्वार्थ और अहंकार के साथ जोड़ते हैं, पर परमेश्वर के लिए ईर्ष्या का मतलब स्वार्थ नहीं है। ईर्ष्या का अर्थ है कि वह अपने लोगों के लिए प्रतिबद्ध है। मान लीजिए आपकी एक बेटी है, अब आप नहीं चाहते कि आपकी बेटी की शादी किसी बेकार आदमी से हो जाए। आप हमेशा चाहेंगे कि आपकी बेटी को सबसे अच्छे से अच्छा पति मिले। क्या आप यह नहीं चाहेंगे कि आपकी संतान जो है वो अच्छे से पढ़ाई लिखाई करे, गलत चीजों से ना फंसे? क्योंकि आप अपने बच्चे के भविष्य को लेकर ईर्ष्या रखते हैं। इसलिए यहां पे इस अनुवाद में ममता, उसको ममता अनुवाद किया है। यह ईर्ष्या का सकारात्मक अर्थ है, एक पॉजिटिव मीनिंग है जो बहुत ही कम इस्तेमाल होता है। परमेश्वर अपने लोगों को लेकर ईर्ष्यालु है, मतलब कि वह उनको लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, वह उनकी चिंता करता है। और जब वे लोग गलत राह में जाते हैं तो उसे ईर्ष्या होती है, क्योंकि वह हम लोगों से बहुत शिद्दत से प्यार करता है। और सोचिए कि जब हम उस प्यार को ठोकर मारकर संसार से दोस्ती करते हैं तो उसके दिल पर क्या गुजरती है। कुछ समय परमेश्वर से बात करें। मैं उससे कहना चाहूंगा, पिता परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद तेरे प्रेम के लिए। मदद कर मेरी कि मैं तेरी प्रेम की गहराई को समझ पाऊं। मुझे सिखा कि कैसे मैं तेरे प्रेम में रह सकता हूं, कैसे तेरे प्रेम मेरे लिए ईर्ष्यालु है। स्वार्थी नहीं, पर तू मेरा सबसे बेहतर चाहता है। मुझे देखने में मदद कर कि जब मैं वो करता हूं जो पाप है तो कैसे तेरे दिल को तोड़ता है, ताकि मैं पाप से नहीं तुझसे प्रेम कर सकूं, मैं संसार से नहीं तुझसे मित्रता रखना चाहता हूं। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं, आमीन। कल हम देखेंगे कि हमारी तमाम कमजोरियों के मद्देनजर कैसे परमेश्वर हमें खींचकर ऊपर लाता है, और केवल ऊपर नहीं लाता, हमें वे ऊंचा भी उठाता है। तो कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।